साफ और शफाफ इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं आपको? वो क्या चीज़ होती है? ज़्यादा इम्कान इसी का लग रहा है कि इमरान खान तो शायद इस इलेक्शन में ना हो, और जमातें भी जो है शामिल होंगी, और फिर सीट एडजस्टमेंट के मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें जीडीए भी शामिल होगी, जेयूआई भी गालिबन होगी। एमक्यूएम की जाहिर है एक मामने माजी के मुकाबले में एमक्यूएम आज उतनी ज़्यादा वोटर्स के लिहाज से उतनी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है कि मुस्लिम लीग नून, और ख़ास तौर पे चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरीम नवाज साहिबा हों, इन लोगों ने कभी भी सिंध पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी नहीं सियासी तौर पे। जो तीन ऑपरेशन हुए हैं, वो तीनों ऑपरेशन मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद में कितनी स्पेस अवेलेबल होगी? अगर उन्हें स्पेस अवेलेबल होती है तो इलेक्शन बहुत दिलचस्प हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। मजर अब्बास साहब मेरे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मजर साहब, सबसे पहले तो फैसला हो चुका है, नून लीग और एमक्यूएम मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे। फैसला कितना इंपॉर्टेंट है मुल्की सियासत के लिए भी और फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी? देखिए, पहले भी मुश्तरका इंतखाब लड़ने का दो तरीके होते हैं, और मुझे हम्म। लगता है कि वही तरीका होगा। जाहिर है कोई एक ही निशान पर इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे। जी। तो अगर एक ही निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो सीट एडजस्टमेंट होगी बेसिकली। यानी अगर फर्ज करें कराची की किसी नशिस्त पर शहबाज शरीफ साहब लड़ रहे होंगे तो वहाँ एमक्यूएम का उम्मीदवार नहीं होगा। जहाँ से अगर एमक्यूएम कहीं लड़ रही होगी तो वहाँ मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। हम्म। तो उस लिहाज से ही होगा। एमक्यूएम की जाहिर है एक मामने माजी के मुकाबले में एमक्यूएम आज उतनी ज़्यादा वोटर्स के लिहाज से उतनी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है। लेकिन ये कि एमक्यूएम ने वो कि अभी भी दावा किया था, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो बात कह रहे थे, और फारूक जी। सत्तार साहब के, हम 2013 की पोजीशन पर वापस आएंगे, वो तो मुझे खैर मुश्किल लग रही है सूरत हाल कि उस पोजीशन पर वापस आ पाएंगे। लेकिन इनमें इनके अंदर जो है वो और जमातें भी जो है शामिल होंगी, और फिर सीट एडजस्टमेंट के मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें जीडीए भी शामिल होगी, जेयूआई भी गालिबन होगी। तो जेयूआई और मुस्लिम लीग नून जो हैं, इन दोनों का सिंध के दीगर शहरों में जो है एक खास वोट बैंक तो है। जी। यानी आप नवाबशाह उठा लें, खैरपुर उठा लें, मीरपुर पास उठा लें, लाड़काना उठा लें, कहीं एमक्यूएम के जो सपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं, कहीं जेयूआई के हैं। तो इस तरह का इलेक्शन होगा। तो मुश्तरका जब वो बात कह रहे हैं तो एक इंतखाबी इत्तेहाद, हम उसे इस तरह का नहीं कहेंगे कि एक एक ही सीट पर लड़ा जाएगा। परचम जी। तले या एक ही इंतखाबी निशान तले इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, सीट एडजस्टमेंट होगी, और वो माजी में भी इसी तरह हम्म। एमक्यूएम और माँ सिवाय आईजीआई के ज़माने से उसमें ज़रूर हुआ था कि एक ही मदर साहब, इतना निशान एक पर। चीज तो ये भी है कि एमक्यूएम इतना जल्दी अनाउंसमेंट नहीं करती, मगर इस बार तो इलेक्शन से तकरीबन 3-4 महीने पहले अनाउंस कर दिया गया। वो वाली एमक्यूएम भी नहीं है, इसलिए हम्म। शायद इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि वो चाहते हैं कि जल्दी ये हो। मुस्लिम लीग नून भी इंटरेस्टेड है कि कराची में इस वक्त एक स्पेस अवेलेबल नज़र आता है उन्हें, और वो समझते हैं कि उनका एक वोट बैंक है कराची में। तो वो मेरा ख्याल है उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। देर बहुत कर देती हैं जमातें, जैसे मुस्लिम लीग नून है, मतलब उन्हें किसी ने रोका तो नहीं था। दूसरे ये कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का ये फैसला बशीर मेमन साहब को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बनाने का ये समझ में नहीं आया। बशीर मेमन साहब ज़रूर इस वक्त तो हमारे यहाँ वो ज़्यादा नोन एज एन एक्स एफ डी जी एफ आई है, ज़्यादा उनका नाम नोन है सर्कल्स में, बनस्बत इसके कि हालांकि उनकी एक सियासी ख़ानदान ज़रूर है। जी। लेकिन क्या वो सिंध में सदर के तौर पे मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे? मुझे पूरा यकीन है नहीं इस बात पर। ओ। लेकिन ये कि बहरहाल उनका एक इम्तिहान है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन मसला यही होता है कि मुस्लिम लीग नून, और ख़ास तौर पे चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों,
मरियम नवाज साहिबा हों, इन लोगों ने कभी भी सिंध पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी नहीं सियासी तौर पे, यानी सियासी तौर पे जो आके काम करने वाली नौयत है वो नहीं रही। अब शाह मोहम्मद शाह जो है पुराने सियासी कारकुन हैं, लेकिन अब एज फैक्टर भी उनके साथ जी मौजूद है, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं रहती। तो पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद जो है वो माजी में भी बनते रहे हैं, इसी तरह के इत्तेहाद बनते रहे हैं। वो किस तरह मुख्तलिफ नताइज देंगे माफ कीजिएगा, ये सारा डिपेंड करेगा कि जो इनके जो एक सिंध के अंदर दो इस वक्त बड़े सियासी मुखालफिन इन लोगों को सामना करना पड़ेगा। एक तो जाहिर है ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका मुस्लिम लीग नून से उस तरह का क्लैश तो नहीं है, लेकिन एमक्यूएम का बहरहाल है उनसे। जी। और दूसरा पीटीआई, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासतौर पे कराची हैदराबाद में कितनी स्पेस अवेलेबल होगी। अगर उन्हें स्पेस अवेलेबल होती है तो इलेक्शन बहुत दिलचस्प हो जाएगा। एक तरफ ये इत्तेहाद होगा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी होगी और तीसरी तरफ पीटीआई होगी। पीटीआई जी। अगर उन्हें स्पेस नहीं मिलता तो फिर ये मैदान बड़ा खाली होगा, और वो उसमें जाहिर है फिर उसमें मुकाबला पीपल्स पार्टी और उनके मुखालफिन के जी। इत्तेहाद का और सर इत्तेहाद पीपल्स से पार्टी होगा। और नून लीग जाहिर है जब 16 महीने की हुकूमत में इत्तेहादी थे, मगर अब लफ्जी गोलाबारी जो है वो हो रही है इनके ऊपर। ये कब तक जारी रहेगी, और फिर क्या इंतखाबात के बाद भी ये लोग आपस में इस तरह रहेंगे राइवल्स, या फिर इंतखाबात के बाद इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है अभी भी इलेक्शन से पहले भी शायद हो सकता है कि हम्म। पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो जाए, मुलाकात कर लें। लेकिन जाहिर है दोनों के दरमियान, जिस तरह ख्वाजा साद रफीक ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की भी एक तारीख है लव एंड हेट की, जी। और एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून की भी तारीख है एक लव एंड हेट की, और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की भी एक तारीख है लव एंड हेट की। या तो ये जो जितनी सियासी जमातें हैं इनका लव एंड हेट रिलेशनशिप रहती है। और बहुत तल्ख तजुर्बे भी हुए हैं, यानी कराची में जो तीन ऑपरेशन हुए हैं, वो तीनों ऑपरेशन मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। यानी 92 का एक एक पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है 92 का ऑपरेशन, फिर 94 का ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, फिर 98 में गवर्नर राज मुस्लिम लीग नून ने लगाया, फिर 2013 का जो ऑपरेशन है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ। तो आज मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम कैसे चलेंगी, या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान अगर कुछ बात होती है वो कैसे चलेंगे, तो एक डिस्ट्रस्ट, अदम एतमाद इन सियासी जमातों का एक दूसरे पर मौजूद है। ये जब ये बातें करते हैं कि कोई एक सियासी जमात, ये लॉजिक तो ये मंतक मुझे आज तक वैसे समझ में नहीं आई कि जी किसी एक जमात के पास सारे मसलों का हल नहीं है। क्यों नहीं हम्म। है? हो सकता है कोई एक जमात अगर अच्छी हुकूमत करे तो सारे मसाइल का हल उसके पास निकल सकता है, और अगर सब मुश्तरका तौर पे भी हुकूमत करे तब भी मसाइल का हल नहीं निकल सकता, इसलिए कि मफादात आड़े आते हैं। तो आइडियल सिचुएशन यही होती है कि कोई एक पार्टी जो है उसके पास इतनी पावर हो कि वो डिलीवर कर सके, नहीं डिलीवर करे तो उसके उसको तो फारिग हो सर फिर जाना ऐसे चाहिए। में जो इत्तेहाद अभी हुआ है पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का, जीडीए की बड़ी इंपॉर्टेंट एक पोजीशन है, वो किस तरफ जाती है, ये बात बड़ी पीपल्स इंपॉर्टेंट पार्टी है। नहीं, मुस्लिम लीग नून का। जी, नून लीग और एमक्यूएम का, राइट। अब पीपल्स पार्टी और पीटीआई का भी फिर इत्तेहाद हो सकता है कराची की हद तक या फिर सिंध की हद तक। पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को देख रही है और ले रही है। वो हम्म। जहाँ मतलब कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, इससे बाहर इसके अलावा जो शहर हैं उनमें जो है पीपल्स पार्टी वहाँ के इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला रही है, कि राइट। जो जहाँ की सीट निकाल सकता है उसको अपने साथ मिला लें। जाहिर है कोई नजरियाती वगैरह सियासत तो है नहीं। तो जो जरदारी साहब हैं वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज पर जा रहे हैं, जहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको अपने साथ में ला लो। कहीं किसी जगह किसी को तोड़ना हो उसको तोड़ लो। लेकिन पीपल्स पार्टी एज सच किसी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करेगी नहीं, और राइट। लगता यही है कि पीपल्स पार्टी जो है सीट एडजस्टमेंट, फिर मैंने कहा कि सीट एडजस्टमेंट हमें ज़्यादा नज़र आएंगे, हम्म। इधर भी सीट एडजस्टमेंट। लेकिन पीपल्स पार्टी, यानी अगर हम रूरल सिंध को देखें तो रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन पे है, और अर्बन सिंध में एमक्यूएम और पीटीआई की वजह से पीपल्स पार्टी को
एक उम्मीद ये नज़र आ रही है कि यहाँ से भी वो सीटें उठा सकते हैं माजी के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में। तो पीपल्स पार्टी बज़ाहिर यही लग रहा है कि कुछ सीट एडजस्टमेंट के अलावा पीपल्स पार्टी किसी से इंतखाबी इत्तेहाद शायद ना करे। ठीक है सर, 7 नवंबर है आज। आईनो कानून के मुताबिक आज तक इंतखाब हो जाना चाहिए था, जो 90 रोज पूरे हो चुके। अब 8 फरवरी की तारीख और 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। साफ और शफाफ इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं आपको? वो क्या चीज़ होती है? सर। देखिए, साफ और शफाफ इंतखाबात हर उसको नज़र आते हैं जो जीतता है, अच्छा। और धांधली शुदा इंतखाबात हर उसको नज़र आते हैं जो हारता है। इसलिए कि हमारे यहाँ हार को तस्लीम करने का रुझान नहीं है। हम्म। हम क्रिकेट की हार को नहीं मानने को तैयार होते, तो बाकी बाहर तो छोड़ दें। क्रिकेट में हम हार जाते हैं तो अपने प्लेयर को बुलंदी से बिल्कुल पस्ती तक ले जाते हैं, जी। और अनफॉर्चुनेट। अगर जीत जाते हैं तो हम उसी को उठाकर जो है आसमानों पर पहुंचा देते हैं। तो हमारे यहाँ जो हार और जीत को कबूल करने का जो रेशो है, अ, वो वो टॉलरेंस जो है वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। कि हम कहें कि नहीं, मेरी गलतियां थी इसलिए लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया शायद। सर, ये बट कुछ चीजें बयान ग्राउंड पर नजर भी तो आ रही है ना, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डील किया जा रहा है। अगर नहीं उस नहीं, इसी वो तो मैं तरह। एक अलग बात कह रहा हूँ। हम्म। ये तो मैं तो उस तनाजुर में कह रहा हूँ कि आप बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा भी दें, तब भी कोई नहीं मानता। ये बहुत मुश्किल होता है ये अपनी शिकस्त को तस्लीम करना। राइट। लेकिन जो पीटीआई वाला मामला है इस वक्त, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ है। यानी हार और जीत की बात तो जब आएगी जब आपको हिस्सा लेने दिया जाएगा, जी। जब आपको आपको तकरीबन उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जितनी दीगर जमातों को मिल रही हैं। अब अगर यहाँ कुछ उम्मीदवारों को खड़ा किया गया और उम्मीदवारों को मुख्तलिफ केसेस में उठा लिया गया, हम्म। तो फिर जाहिर है आप क्या करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में जो पीटीआई की जो उनकी कोर कमेटी के लोग हैं, मुझे नहीं पता उसमें कौन कौन लोग हैं, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये कि वो इस नुक्ता नज़र को पर भी देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़वाया जाए जिन पर कोई मुकदमा ना हो, हम्म। ताकि ऐसा ना हो। तो एक मुश्किल सूरत हाल है। जब अभी वो कुछ जलसे जुलूस करने का प्लान बना रहे हैं, शायद कराची में 12 तारीख को उन्होंने यहाँ एक मिलेनियम हॉल मिलियन मॉल के मॉल जो सामने है, उनका प्लान है जी। जी, उसके सामने पहले भी उन्होंने कर किया था। वहाँ वो एक तरह सा एक टेस्ट करेंगे हम्म। कि देखें कि इंतज़ामिया का क्या रवैया होता है। तो इस तरह की जब टेस्टिंग होगी तो अंदाज़ा हो जाएगा कि पीटीआई को कितनी कितनी स्पेस मिलने जा रही है। सर, आपका तज्जिया तो तज्जिया क्या कहता है, कितनी स्पेस मिल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूदा हालात को देखते हुए? और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है कि इंतखाबात होने हैं और लाजमी होंगे, खदार खदशे का इजहार तो हम लोग कर नहीं सकते। इंतखाबात होने हैं, साफ शफाफ, एक अलग बहस है। पीटीआई को कितनी स्पेस मिलती नजर आ रही है, आप क्या देख रहे हैं? और फिर कोर्ट कोई किरदार अपना अदा करेगा? देखिए, अभी तक तो एक जब तक पीटीआई कोई एक जलसा जुलूस एक प्रॉपर अंदाज में, जिस तरह दीगर सियासी जमातें कर रही हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून ने अभी मीनार पाकिस्तान पर किया, उसने पीपल्स पार्टी ने अपने शुरू कर दिए हैं। जी। इस तरह का कोई जलसा होगा या कोई रैली निकलेगी, उससे हमें अंदाजा होगा कि कितना कितना फ्री हैंड इनको इनको मिल रहा है उसमें। और तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बज़ाहिर नहीं लग रहा कि मिल रहा है। एक एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस मिलने के क्या माने होते हैं। हमने माजी में देखा कि 2017-18 के इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल सूरत हाल बनी। हम्म। और वो सूरत हाल बनना शुरू हुई 2017 से, हम्म। जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया और सजा हो गई, तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने मुस्लिम लीग नून को हेडलेस कर दिया। और फिर बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बगावत खड़ी की गई, महाज और जी। वहाँ से मुस्लिम लीग नून को के सनाउल्लाह जहरी साहब की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। और वो एक शुरुआत थी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, कि उनको किस तरीके से कट्टू साइज किया जाए हम्म। 2018 के इलेक्शन से पहले।
उसमें वो पीटीआई कामयाब हो अब गए। अच्छा इसमें ब्लिंक करें मौजूदा हालात में पीटीआई के लीडर्स तो जा रहे हैं, वोटर जो है वो पीटीआई का नहीं छोड़ के जा रहा, तो क्या पीटीआई का साइज कट हो रहा है? नहीं नहीं, वोटर तो देखिए, मैं बात अभी बाहर हूँ। 2018 में मुस्लिम लीग नून का भी वोटर छोड़ के नहीं गया था। वो तो आपने सीटों में मामला कर दिए ना। मुस्लिम लीग नून का वोटर तो अपनी जगह खड़ा रहा था। 2024 में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पीटीआई का वोटर जो है वो पीटीआई के साथ खड़ा हुआ है। हम्म। लेकिन ज्यादा इम्कान इसी का लग रहा है कि इमरान खान तो शायद इस इलेक्शन में ना हो। तो इमरान खान अगर नहीं है तो इसका मतलब है आपने तकरीबन वही सूरत हाल पीटीआई के लिए खड़ी की जो मुस्लिम लीग नून के लिए थी। तो फिर और इसके और उसके बाद भी उससे ज्यादा सूरत हाल खराब पीटीआई के लिए की जा रही है कि उनकी पार्टी कहीं अभी तक जलसे कॉर्नर मीटिंग हम्म, जिस दिन मीनार पाकिस्तान पे जलसा था उन्हीं उन्हीं दिनों में पीटीआई भी एक कॉर्नर मीटिंग करना चाह रही थी। काहना में था अ, जी। बाकी ये जो होता है ना कि इंतजामी मामला, सेक्शन हम्म, 144, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। नहीं करने देना हम्म। तो नहीं करने देना, और करने देना होता है तो सेक्शन 144 होते हुए भी जलसे हो जाते हैं, जुलूस हो जाते हैं। हम्म। तो पर इसलिए फैसला मुझे यही मुकम्मल स्पेस तो नहीं मिल रहा उन्हें। और फैसला यही है कि पीटीआई इस पर उस तरह से इंतखाब नहीं लड़ पाएगी, ना इमरान खान होंगे, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ पाएगी, राइट? और फिर ये काबिल कबूल होगा इंतखाब दुनिया के लिए, आवाम के लिए? अवाम में भी यही है ना कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने 2018 के इलेक्शन को कबूल नहीं किया, लेकिन 2018 का इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून भी पार्लियामेंट में रही, हम्म। पंजाब में भी पीटीआई की गवर्नमेंट रही, और जगह भी रही। तो हुकूमतें तो चलती रहती हैं। सियासी तौर पे कोई कबूल करे या ना करे, किस हद तक मुस्लिम लीग नून पीटीआई सियासी तौर पे उन इलेक्शंस को, अभी तो हम बहुत कबल वक्त है कहना, हम्म। उन इलेक्शन पर सवालात उठाती है, सियासी हिकमत अमली क्या करती है, ये देखना होगा। इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड कौन करेगा 2024 में, अगर खान साहब को परमिशन नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती, केसेस हैं, जेल में ही रहते हैं तो? ये करना चाहिए, किसी को आपको वो बनाना पड़ेगा। हम्म। वरना तो अभी तक तो कोर कमेटी चल रही है, मैं नहीं पता कौन कौन है उसमें। लेकिन जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो कोई ना कोई तो होगा ही। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।